खुद को देखो, तुमने कितने सारे ये चीजें उठा लाए हो। ये और ये और ये भी। उफ, अब तुम बुरा मान रहे हो। है। बड़ी खबर, हाल ही में पुरातत्व में यान राजवंश के अस्तित्व का एक बड़ा सबूत मिला है। ये शाही दुल्हन जोड़ा हजारों साल पुराना खजाना है। इसके पीछे क्या कहानी है और ये किसका है? आजकल की खबरें अभी भी पुरानी हैं। कितना उबाऊ है। डॉइन पर हैंडसम लड़के देखना बेहतर है। क्या तुमने सब खा लिया? क्या मैंने अभी नहीं डाला था? अगर ये थके हुए लोग न होते तो हमारी वो सेना की ताकत से हम दुश्मनों को पीछे छोड़ देते और घेरा तोड़कर निकल जाते। हम यहाँ न फंसते। धीरे बोलो, सेनापति को लोगों की चिंता है, वो उन्हें छोड़ नहीं सकते। लेकिन हमारा खाना खत्म हो रहा है, रेगिस्तान में पानी भी नहीं है। पता नहीं भाई, कब तक टिकेंगे। विशाल आकाश, सारे देवता दया करें। मैं हूँ परिवार का वंशज, हूँ युआन फेनियान। अकाल के कारण उत्तरी क्षेत्र ने हमला किया है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, ये स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि मैं पूरी दुनिया के लिए मांगता हूँ, ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे। हे भगवान, हमें बारिश दे, इस धरती की प्यास बुझाए। मुझे एक तलवार दे, ताकि उत्तरी क्षेत्र को हरा सकूं। फेनियान के पास देने को कुछ नहीं, मैं जीवन भर सेवा करूंगा। हम भी वही करेंगे। हम भी वही करेंगे। हम भी वही करेंगे। प्रणाम। चमत्कार हो गया, सच में चमत्कार हो गया। सच में चमत्कार है, चमत्कार है। जल्दी करो, जल्दी, चमत्कार है, जल्दी करो। सेनापति कैसा है? ये चीज बहुत सख्त है, गहरे भूरे रंग की है। इस पर धारियां और छोटे छेद हैं। आखिर ये क्या चीज है? इसमें से खुशबू भी आ रही है। क्या ये देव का दिया हुआ भोजन है? सेनापति रुकिए, भले ही यह देव का उपहार है, पर हम इसके बारे में नहीं जानते। आपकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। 2 लाख नागरिकों और 30,000 सैनिकों की किस्मत आप जोखिम नहीं ले सकते। मेरा जीवन या मृत्यु कोई मायने नहीं रखती। और अगर ये देव की चीज सच में खाने लायक है, तो यह सौभाग्य उस बूढ़ा राजा को भी नहीं मिला। उप सेनापति सु, क्या ये कोई आशीर्वाद नहीं बल्कि देव का दंड है? कैसा है? सेनापति, इसमें नमक है और खुशबू भी है। ये तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद दुनिया में कहीं नहीं है। सच में? जल्दी करो, इसे सब में बांट दो। सेनापति, यह देव का आपको दिया उपहार है। ये सिर्फ आपके लिए है। हम इसे कैसे खा सकते हैं? आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आप ही इसे जल्दी से खा लीजिए और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। खामोश, मैं अपने स्वार्थ के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? ये बर्तन इतना अजीब क्यों है? मैंने पूरा थैला इसमें डाल दिया, फिर भी ये नहीं भरा। ये नौवान बैग है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कितना भर सकते हो। ये कातोरा बहुत अजीब है।
ये कभी हरता हाय ना ही हाय। ये तो कमाल हो गया। भगवान महान की रक्षा करे। भगवान मेरी हो सेना की रक्षा करे। सेनापति, आपके समत के रनी हाइन आरी मुश्किलें आसानी से हल हो जाएंगी। सेनापति, ये थोड़ा सा खाना बहुत हाई कम हाई कई ना। आप एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करें और थोड़ा खाना मांझे। खामोश। ईश्वर का प्रकट होना हाई काफी हाई। हम इतने लालच कैसे हो सकते हैं? सेनापति सही कह रहे हैं, लेकिन ये सब सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। खाना तो तीखा है, लेकिन अब ही पानी की सबसे ज्यादा कमी है। अगर पानी होता तो हम घास और छाल उबाल लेते अपना पेट भरने के लिए। बस भगवान का दिया हुआ खाना एक वरदान की तरह है। मुझे आइस हमेशा याद रखना चाहिए और लाला ना ही करना चाहिए। लेकिन मेरे साथ 1 लाख लोग हैं जो यहाँ मेरे पीछे आए हैं। मैं अपनी बाकी जिंदगी का वादा करता हूँ कि हे भगवान ह्यूमेन और आशीर्वाद दें। युवान फिर कभी शादी नहीं करेगा और हमेशा ईश्वर की सेवा करेगा। ये वादा धरती और आसमान के नाम है। कुत्ते का खाना नहीं भरा तो पानी। ऐसा नहीं हो सकता। कुत्ते का खाना नहीं भरा, पानी भी नहीं भर रहा। ये आखिर है क्या चीज? बहुत जगह है ना, तो फिर इसमें नदियां और समुंदर भर दो। मुझे लगता है ये कटोरा कुछ अजीब है। छोड़ो इसे। पानी पानी ए गाया। जल्दी पानी मारो। सेनापति, आप घंटों से घुटनों पर हैं। भगवान ने भी आपकी निष्ठा देख ली है। अगर इन लोगों को बचाया जा सके तो कुछ घंटे घुटने टेकने में क्या हर्ज है? चाहे कुछ दिन हो, महीने हो या साल, मरते दम तक घुटने टेकना भी सार्थक है। बस ऊपर वाला दया करे, इन सैनिकों और लोगों की रक्षा करे तो जीत पक्की है। मैं और इंतजार कर सकता हूँ, मदद का इंतजार। सेनापति, जब हम युमिंदरा की रक्षा कर रसद कभी नहीं आई। अब युमिंदरा गिर चुका, कोई मदद नहीं आई। मुझे लगता है वो कुत्ता सम्राट हमारी हो सेना से डरता है और हमें मरते हुए देखना चाहता है। सेनापति, ये छोटा सेवक ने हिसाब लगाया है। यह है ईश्वरीय जल, ज्यादा नहीं है, लेकिन सैनिकों और लोगों के लिए कुछ दिन काफी है। हालांकि अगर सिर्फ सेना को दिया जाए तो 1 महीना चलेगा। चुप रहो। ईश्वर का उपहार तुम लोग अपनी मर्जी से नहीं बांट सकते। सेनापति, सैनिक अब और नहीं सह सकते। खाना और पानी कई दिनों से बंद है। उत्तरी क्षेत्र के हमलों का डर है। अगर सैनिक भूखे रहे तो दुश्मन के आते ही। बदतमीजी। वो सेना के नियम क्या तुम भूल गए? बिना लोगों के समर्थन के सिर्फ हम 30,000 ने उत्तरी क्षेत्र की 3 लाख सेना को कैसे हराए? युमिंदरा कैसे वापस लिया? इस बारे में और बात नहीं होगी। ली शानफेंग, ये छोटा सेवक हाजिर है। आदेश दो, पानी बांटो, हर घर को मिलना चाहिए। जी।
रुको, इसे ध्यान से बांटो ताकि ज्यादा दिन चले। जी सेनापति, खाने का क्या होगा? सेना के चमड़े के कवच लाओ, घास और टहनियों के साथ मिलाओ, ईश्वर के दिव्य भोजन के साथ पानी लो, कवच उबालो। सेनापति, ऐसा मत कीजिए। हमारी सेना के पास सिर्फ चमड़े के कवच हैं। अगर हम कवच उबालेंगे, उत्तरी क्षेत्र के हमले पर हम कैसे लड़ेंगे? सारे घोड़े मारे जा चुके। अगर कवच नहीं उबाले तो 3 दिन में भूख से मौत होगी। जब सैनिक और लोग मर जाएंगे तो इन कवचों का क्या फायदा? आप सही कह रही हैं। ये छोटा सेवक अभी करता है। घंटों हो गए अभी तक नहीं भरा। क्या इस कटोरे ने सब खा लिया? पता नहीं ये कहाँ से आया है। क्या इसमें कोई भूत है? खजान का कटोरा खजाना नहीं दे रहा, बस काला धुआं निकाल रहा है। क्या मुझे फंसाने की कोशिश है? मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं इस बेकार कटोरे को ठीक कर दूंगी। हथियारा है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये हड्डियां हैं, इन पर मांस भी है। कैसा सपना? यह ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। ये स्पष्ट है कि ईश्वर को हमारे महान यान पर दया आई है, सेनापति पर दया आई है और हम सैनिकों और जनता पर दया आई है। सब खड़े मत रहो, अभी और भी है। अफसोस की बात है कि यह कम है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे पास पानी है, हड्डियों से सूप बन सकता है और गूदे से पेट भर सकता है। मांस, ये मांस है। सोचा नहीं था कि जाने से पहले मांस खाने को मिलेगा। सच में भगवान की कृपा है। सेनापति, ये लोहे का टुकड़ा क्या है? ये क्या है? यहाँ शायद कुछ और भी है। ये प्रार्थना मैं सेनापति खुद लिखूंगा।
अरे यार मैं बहुत गुस्सा हूँ। ये क्या चीज है? तुम हे भगवान, युआन महान्यन का विजेता रईस है। आपकी कृपा मिली है। मुझे और नहीं मांगना चाहिए, लेकिन भयानक अकल पड़ा है। लॉग आओ सैनिक बुक से मौत मार रहे हैं। मायन अपनी कलाई काट रही हैं। उनसे पाला जा रहा है। लॉग बच्चों का सौदा कर रहे हैं। युआन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इस मुसीबत से निकालिए। युवान अपना जीवन बलिदान करेगा, हमेशा भगवान की सेवा करेगा। महान यान का 13वां साल युवान यूमेन दरा के बाहर से प्रणाम करता है। महान्यान उत्तारी केशेत्रा, ये कौन सा जमाना है? विजेता रईस? हाँ, मैं तो किंशी वांग हूँ। मुझे बेवकूफ बना रहा है। वो कचरा कुत्ता नहीं लाया था, तुमने हाय बाहर फेंका था, देखा है। अगर फिर से कचरा फेंका तो मैं थम है हाय फेंक दूंगी। रुको जरा, अगर अस्खून की चिट्ठी में जो लिखा है वो सच हुआ तो इस कचरे का उपयोग समझते हैं। ये सब चीजें मम्मी पापा के समय की हैं, पता नहीं कब से राखी हैं। एब सब निकाल देती हूँ। सेनापति, मैंने इतना माहीन आता कभी नहीं देखा, और ये अनोखा अचार भी। ये खाना शायद सिर्फ भगवान के ही काबिल है। भगवान का दिया हुआ तो है पवित्र हाय होगा। लेकिन ये थोड़ा कम है, क्यों ना हम फिर से प्रार्थना करें ना? भगवान का ये खाना देना ईश्वर की कृपा है। हम और मांगने की हिम्मत कैसे करें। अब हुमेन साकिर मन से कीमती चीजें भगवान को चढ़ानी चाहिए, उनका इशारा समझने के लिए। क्या भगवान हमारी हेल्थ से खुश नहीं है? बकवास मत करो, भगवान को इनकी परवाह नहीं। अगर हमारा मन साफ है तो है भगवान जरूर सुनेंगे। संदेश आए। मैं बहुत थक गई हूँ। आखिरकार सारा स्टॉक खत्म हो गया। कौन है? तुम लोग यहाँ कैसे आए? रास्ते से हटो। मेरे पिता ने जो कंपनी मेरे लिए छोड़ी थी उससे तुम लोगों ने पहले ही आपस में बांट लिया है। अब तुम यहाँ और क्या करने आए हो? वानियो, इस बार हम अपना कर्ज वसूलने आए। कर्ज वसूलने? तुम्हारे पिता ने अपनी मृत्यु से पहले हमसे 1.4 मिलियन डॉलर उधार लिए थे। मेरे पिता ने तुम लोगों से पैसे उधार लिए? जब हमारा परिवार अमीर हुआ तब तुम लोगों ने हमसे कितना फायदा उठाया। सिर्फ मेरे पिता से लिए गए पैसे ही 1.4 मिलियन डॉलर से ज्यादा होंगे। क्या सच में? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। बात करने के लिए सबूत चाहिए। रसीद कहाँ है? इस बदतमीज लड़की से इतनी बहस क्यों कर रहे हो? अभी भी खुद को बड़ी बिटिया समझती है। ये लो, इसे देखो। ब्याज पर ब्याज जुड़कर कुल 4.2 मिलियन डॉलर हो गए हैं। हाँ, हम थोड़ा नुकसान सह लेंगे और तुम
बस इस पुराने घर से कर्ज चुका दो। ऐसा करते हैं, तुम मेरी भतीजी हो, मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। घर बिकने के बाद तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं होगी। हमने शहर में तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीदा है जो 100 वर्ग मीटर से बड़ा है। बस तुम्हें एक बात माननी होगी, मेरे भांजे से शादी कर लो। हाँ हाँ हाँ। सपने देखना बंद करो, बस पैसे ही तो लौटाने हैं ना, मैं चुका दूंगी। ओहो, तुम तो बड़ी हिम्मत दिखा रही हो। हाँ हाँ ठीक है, 3 दिनों के भीतर अगर तुम पैसे नहीं दे पाई तो यहाँ से दफा हो जाना। ठीक है, लेकिन अभी कृपया यहाँ से बाहर निकल जाइए। तुम ठीक है, सिर्फ 3 दिन। कब हो? ये बिल्कुल पिताजी की लिखावत है, लेकिन ये सिर्फ $10 मिलियन है। अनहोनी स्लाउता ने मैंने इतनी देरी क्यों की? ये आंगन वाला घर मेरे माता पिता की दी हुई अकेली विरासत है। पिछली कंपनी को मेन बाचा ना ही साकी। एब घर भी चला जाएगा, अब मेन क्या करूं? सोना कचरा ना ही फेंक रही, बल्कि सोना फेंक रही हूं। ये सच मैंने खजान का कटोरा है। ये क्या है? छून पार ये अभी भी गरम है। इस बार बानी ड्रैगन की नकाशी जिंदा लगती है, इसकी हर परत साफ दिखती है। मेयर माता पिता ने सच में मेरे लिए खजाना छोड़ा है। ये वकाई एक पुश्तैनी खजाने का कटोरा है। तो ये खजान का कटोरा मीर द्वारा फेंकी गई चीजों को खजाता है और फिर ये अजीब चीजें बाहर निकालता। क्या इसके दूसरी तरफ भी कोई है? क्या उन्हें मिल गया है वो खाना जो मैंने इस कटोरे में डाला था? और फिर ये सोने की अंते और सिफ्ट पत्थर मुझे शुक्रिया कहने के लिए भेजे हैं। हेलो, क्या कोई है? हेलो, क्या कोई है? कोई है? क्या तुम सुन सकते हो? मुझे परवाह नहीं कि तुम इंसान हो या नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ ये कचरा यहाँ भेजना बंद करो। क्या तुम्हें पता भी है इन खून से स्ने टुकड़ों को साफ करना और फटे हुए लबादों को संभालना कितना मुश्किल है? तो तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? तो फिर मैं कल ही जाकर तुम्हारा ये सारा कबाड़ बेच दूंगी। फिर मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। चाचा जियांग, अरे वानी आ गई, जल्दी बैठो। ये सब क्या ले आई हो? ये मत कहना कि ये सब सोना है। मुझे भी नहीं पता कि ये सोना है या नहीं, ये मुझे घर में मिला। चाचा जियांग, जरा इसे देखिए कि इसकी कीमत कितनी होगी। इतनी सारी मात्रा है, देखने दो। ये असली है, बस शुद्धता थोड़ी कम है, बाजार भाव से कम मिलेगा। मुझे बेवकूफ मत बनाइए चाचा जियांग, मुझे अच्छी तरह पता है कि सोने के दाम काफी बढ़ गए हैं। आप मुझे कम पैसे नहीं दे सकते। इसका वजन सही नहीं लग रहा। इसमें पीतल मिला हुआ है, लेकिन इतनी मात्रा के लिए लगभग $33 मिलियन मिल जाएंगे। ये भी कम नहीं है। अरे हाँ चाचा जियांग, क्या आप जेड की समझ रखते हैं? तुमने अपने चाचा को कम समझा। हैंगक स्वान मंडप सिर्फ सोने के लिए नहीं है, पुरानी चीजें और पेंटिंग, जेड और गहनों में भी हम माहिर हैं। क्यों, क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है? जल्दी निकालो, मुझे भी देखने दो। चाचा जियांग, इसे देखिए। अरे चाचा जियांग, क्या इस जेड में कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये बहुत दुर्लभ है।
महान यान का त्यान युआन सम्राट ने युआन को भेंट किया। महान यान के युवा सेनापति हुओ युआन और फेनियान ड्रैगन वाला जेट भेंट किया गया। 21 साल की उम्र में उत्तरी बंजर भूमि में मृत्यु। वो पे नियान महान यान सच में वही राजवंश है। मान्य तुम अमीर हो गई हो। इस कीमती पत्थर की कीमत तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। क्या ये पत्थर बहुत कीमती है? कीमती है। अगर ये कीमती नहीं है तो दुनिया में कुछ भी कीमती नहीं है। महान यान 60 सालों तक रहा। इतिहास में ये बस एक पल जैसा था। यहाँ तक कि असली इतिहास में भी इसका जिक्र नहीं है। बस कुछ किस्सा कहानी में इसकी जानकारी मिलती है। आज बाजार में महान यान की पुरानी चीजें बहुत ही कम बची हैं। तुम्हारा ये पत्थर इकलौता है। 60 सालों का राज। तुम नहीं जानते। सिर्फ कमी की बात नहीं है, ये इस सफेद पत्थर की बनावट भी है। ये यान देश के ह्यूमन दर्रा की खासियत है। महान यान के खत्म होने के बाद ह्यूमन दर्रा के इस सफेद पत्थर पर न जाने किस वजह से खून जैसा रंग छेड़ गया। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा ये खजाना कम से कम $5 मिलियन। हम 500 मिलियन डॉलर। इसकी कीमत इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसका रिश्ता युआन शब्द से है। ऐसा क्यों है? सम्राट ने युआन को दिया था। ये महान यान के महान सेनापति विजेता रईस हो युआन की चीज है। तुम शायद उनकी कहानी नहीं जानती। यहाँ तक कि असली इतिहास में भी उनका जिक्र नहीं है, पर लोगों के बीच उनकी कहानियां मशहूर हैं। वो अन्य हो, अगर तुम इस पत्थर को बेचना चाहती हो तो मैं तुम्हें 3 दिन बाद होने वाले तियानयुआन मेला में जाने की सलाह दूंगा। वहाँ बहुत से अमीर लोग आएंगे। शायद तुम्हें और भी अच्छी कीमत मिल जाए। महान यान के 13वें साल में अकल का केर था। हर तरफ भुखमरी थी और उत्तरी क्षेत्र ने हमला कर दिया। उन्होंने यूमेन दर्रा पर कब्जा कर लिया। वो सेना ने मरते दम तक मुकाबला किया। महीनों तक डटे रहे, पर पानी और खाना खत्म होने की वजह से उन्हें यूमेन छोड़ना पड़ा। वे लोगों को लेकर निकल गए और उत्तरी क्षेत्र से छापामार युद्ध किया। उनके हमले को रोकने के लिए 1 लाख की हो सेना में से सिर्फ 30,000 ही बचे। महान यान का 13वां साल और उस खून का कापदा पर लिखे शब्द। महान यान का 13वां साल। युआन की तरफ से ह्यूमन दर्रा के बाहर से। क्या वाकई प्यारे, तुम वापस आ गए। अब और भी बहुत कुछ है। ये सब पुरानी चीजें हैं, है ना? डाक्सिया बैंक में $33 मिलियन प्राप्त हुए। 33 मिलियन। और उस सफेद जेड को जोड़कर चाचा जियांग ने कहा कि उसकी कीमत कम से कम $500 मिलियन है। ये सब चीजें और वे सफेद ड्रैगन जेड भी प्राचीन काल में भी ये बहुत कीमती रहा होगा। क्या इसका मतलब है कि तुम महान यान के वही युवा सेनापति हो, हुओ युआन? महान यान वास्तव में अस्तित्व में था, बस इसका पतन बहुत जल्दी हो गया, इसलिए ज्यादा ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। ज्यादातर सिर्फ किस्सा कहानी में मिलते हैं। लेकिन इस हुओ युआन का क्या? तो उसके बारे में इतनी कम जानकारी क्यों है? अगर महान यान नष्ट हो गया तो उसका क्या हुआ? वो अब कैसा है? सम्राट का आदेश है, वो सेना की हर चीज जलाकर नष्ट कर दो, और वो युआन के सारे रिकॉर्ड भी। कोई आश्चर्य नहीं कि हुओ युआन के रिकॉर्ड इतने कम हैं। महान यान के 13वें वर्ष में हुओ युआन लोगों के साथ यूमेन घाटी में पीछे हट गए। 30,000 हुओ सेना ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी उत्तरी क्षेत्र के आक्रमण को रोकने के लिए। लेकिन उत्तरी क्षेत्र ने एक के बाद एक चालें चली, और महान यान के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण सम्राट अक्षम और कमजोर था। उसने वो सेना को मरते हुए देखते रहना चुना। सब खत्म हो गए।
सब मारे गए, सबके सब मारे गए। सेनापति बड़ी अनहोनी हो गई। हेलो, क्या कोई है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, जल्दी बताओ मुझे, क्या तुम्हारे देश का नाम महानयान है? वो युआन नाम का आदमी, क्या वही तुम्हारे महानयान का विजेता रईस है? वो युआन हो फेनियान। हेलो, सुनो, एब्बे क्या करूं? नहीं, मैंने इस बाइत कर उनकी खबर का इंतजार नहीं कर सकती। जब तुमने मुझे इतना सब दिया है तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ जरूर कर सकती हूँ। शायद इस तरह तुम्हारी किस्मत बदल जाए और तुम मुझसे कुछ और लोग जिंदा बच सकें। इतना काफी होना चाहिए। आपने $18 मिलियन खर्च किए। कार्ड का बैलेंस $17 मिलियन। हाय। नहीं, खून की चिट्ठी में लिखा है, लोगों ने खून से पाला है और बच्चों का सौदा किया है। जब तक ये सामान वाहन पहुंचेगा, किया हुआ युआन के वाहन और लोग मार जाएंगे, क्या वो तब तक टिक पाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। नमस्ते, ये और ये सब मुझे चाहिए। क्या आपको ये सब चाहिए? मेन मुझे लगा आप सब कुछ खरीद लेंगी। मैं तो डर हाई गया था तो ये है नहीं, आपके सुपरमार्केट का सारा स्टॉक भी मुझे सब चाहिए। कि सेनापति अनर्थ हो गए। सेनापति, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। चलो चलकर देखते हैं। जी। हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाने दो। अंदर चलो। ये क्या हो रहा है? लोग अचानक इतने उग्र क्यों हो गए? क्या कोई उन्हें बच कर रहा है? अगर सच में लंगा भड़क आया तो हमारी वो सेना के 30,000 से कम सैनिक इन लोगों को काइज रोक पाएंगे। हमें अंदर जाने दो। हमें आगे जाने दो। भाइयों, महान यान के उस कुत्ता सम्राट ने हमें धोखा दिया। कहा था यहाँ खाना मिलेगा, हम रास्ते भर भूखे रहे। क्या यहाँ खाना है? नहीं। ये फौजी चमचे जरूर कुत्ता सम्राट जैसे हाय होंगे। ये सब एक जैसे हैं। सही कहा। हान, इस कैंप में जरूर अनाज होगा। ये फौजी लोग जरूर सारा खाना कैंप में छुपा कर बैठे हैं। हान बिल्कुल। भाइयों, सब लूट लो। मारने से पहले पेट भर कार खाएंगे। आज बात दो। लूट लो। हमला। चलो चलते रहो। सेनापति, हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। कृपया हमें थोड़ा अनाज दे दीजिए। हाँ सेनापति, इस रास्ते पर चलते ही हो, न जाने कितने लोग मर गए। कृपया हमें बचा लीजिए। सम्राट ने हमें निकाल दिया। भ्रष्ट अधिकारी हमें रहने नहीं देते। यहाँ तक कि जानवर भी खेती कर सकते हैं, पर हमारी हालत जानवरों से भी बदतर है। अब और नहीं चलना। भूख से मारना है तो मारने। क्या हम महानयान के नागरिक नहीं हैं? क्यों ने कुत्ता सम्राट ने और इन भ्रष्ट अधिकारियों ने ह्यूमेन जानवरों की तरह छोड़ दिया? सेनापति, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुद को त्यागा हुआ क्यों मानते हैं? भालहाई सम्राट और दरबार आपको न चाहे, लेकिन मैं हुआ युआन हूं ना, मेरी हो सेना है ना, और तो और ह्यूमन माइन ह्यूमन भगवान का साथ प्राप्त है। वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे और आपको कभी भूखा ना ही रहने देंगे। अगर सच में भगवान होते तो इतना भयानक एकेआल क्यों पत्ता? सेनापति, हमें प्योर रास्ते धोखा मिला है, तो अब हाँ भी हमें क्यों ठग रहे हैं? भगवान का मामला है। मैं हुआ युआन झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आप सबके सामने भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ।
एजे हुआ युआन इन लोगों के साथ दिव्या वेदी के सामने घुटने टेकता है, भगवान से इनकी पीड़ा पाडाया करने की विनती करता है। ह्यूमेन आना आज प्रदान करें। हुआ युआन और ये सब लोग हमेशा ईश्वर की सेवा करेंगे। मुझे पता था ये सब झूठ है। अगर सच में ईश्वर होते तो साजा तो असबुधा राजा को मिलनी चाहिए थी। सही कहा। अगर सच में इन भगवान होते तो हमारी ये हालात क्यों होती? दोस्त और रिश्तेदार, पत्नी और बच्चे सब चले गए, सिर्फ मैं बचा हूँ। शांत हो जाइए, ईश्वर साफ देख रहे हैं। अगर आपका मन साफ नहीं होगा तो ईश्वर आप पर कृपा क्यों करेंगे और अनाज क्यों देंगे? जी, काल पूरी रात प्रार्थना की, पार भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर इस बार भी उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर क्या होगा? आप सब देखिए, यही ईश्वर के प्रकाश होने का प्रमाण है। ये कैसा चावल है? हर दाना भरा हुआ और चमकदार है। शायद बुधा राजा भी ऐसा दिव्या चावल नहीं खाता होगा। ये चावल मेरी पत्नी से भी ज्यादा सफेद। लेकिन चावल की सर्फ को 6 बोरियां हैं। जब हकीम साहब इस खा लेंगे तो हमारी बारी कैसा आएगी? क्या आप सब जानते हैं कि ईश्वर ने ज्यादा अनाज क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको विश्वास नहीं कि ह्यूमन भगवान के संरक्षण में अपने साके मन से प्रार्थना नहीं की। एजे हुओ युआन इस बेड़ी के सामने कसम खाता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस कायल का हर नागरिक चाहे जो भी हो पेट भर कर चावल खाएगा जब तक वो युआन के पास खाना है। कोई भी भूखा नहीं मारेगा। सैनिकों, सच में चावल खाने को मिलेगा। चूल्हा जलाओ। सेनापति, हम खुद को मुश्किल से बचा पा रहे हैं। भले भाई लोग अभी शांत हैं, लेकिन कुछ दिनों में खाना खत्म हो जाएगा। तब जो दंगा होगा वो सिर्फ कौन से पाला या बकों का सौदा नहीं होगा, बल्कि इंसान इंसान को खाएगा। देखो दिव्या शक्ति है। बहुत ठंड है। अगस्त की शुरुआत में इतने ठंड क्यों है? इस कंच का मोटपन माइन का ये फाल भारे हैं। ये कितने ताज दिख रहे हैं। सेनापति, क्या भगवान इस खजान में फाल रखते हैं? एक कांच का मोटमान बिल्कुल साफ है। चून मान ये कितना चिकना, यहाँ तक कि राजधानी में भी $10,000 में भी नहीं मिलेगा। हाँ, सही है। बिल्कुल सही कहा। सेनापति देखिए, ये डम्पलिंग्स हैं। हिमेन तो हम दरबार सेव्ड मिट्टी भी नसीब नहीं होती। ये भी हम डम्पलिंग्स खा रहे हैं। भगवान महान है। ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा, बहुत बड़ी कृपा। भगवान का उपहार सब खत्म हो गया। सुनो, क्या कोई है? सेनापति, इस बातन से किसी की आवाज आहे हाय। सच में कोई बोल रहा है? क्या यह कोई देव है जो अपना संदेश भेज रहे हैं? मुझे बताओ, क्या तुम्हारे देश का नाम महानयन है?
वो आदमी जिसे युआन कहते हैं, क्या वो तुम्हारे महान यान का विजेता रईस है? हुओ युआन हुओ फेनियान। खजान का कटोरा के उस पार पक्का कोई ईश्वर हाय हाय, वरना इस खजान का कटोरा के जरिए मेरी पहचान कैसे कोई जान सकता। सेनापति, क्या आप दिखाएं? आप पीछे हट जाओ, मुझे भगवान की वाणी सुननी है। जी चालो साहब चालो। प्रणाम भगवान, मेनियान देश का विजेता रईस हूँ और युवान यहाँ आपका संदेश सुन रहा हूँ। न जाने देव का क्या आदेश है। सेनापति वाहन काफी देर से घुटनों पा रहे। का भगवान ने अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा? आप बताइए, मुझे संदेश क्यों नहीं सुनाई दे रहा? मैं तो आपने कान ओसिस चिपका दिए था। सेनापति किस्मत वाले इंसान हैं, हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैं समाज गया सिर्फ सेनापति। इतनी देर से कोई जवाब क्यों नहीं आया? क्या मेरी आवाज वहन तक नहीं पहुंची? मेनियान देश का विजेता रईस वो युवान यहाँ संदेश सुन रहा हूँ। न जाने देव का क्या आदेश है। ये सच में काम कर रहा है, लेकिन इतनी देर बाद जवाब क्यों आया? सेनापति थोड़ा डालिया खा लीजिए। भगवान की वाणी सुनने के लिए श्रद्धा चाहिए। अगर मेरी लापरवाही से भगवान नाराज होगा तो फिर क्या होगा? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। विजेता रईस, तुमने कहा महानयान माइन अकाल है, तुम्हें पास खाने और पानी की कमी है। मुझे साफ साफ बताओ, इस मुश्किल वक्त के लिए कितना अनाज और पानी चाहिए? आप कहती हैं कि आप भगवान नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेन सम्राट से गुहार लगाई थी, बस धोखेबाज वजीर से मांगा पर किसी ने जवाब नहीं। अगर आप भगवान नहीं हैं तो जो न लोगों और सैनिकों की मदद क्यों कर रही है? अगर आप भगवान नहीं तो और कौन है? प्रणाम भगवान। भगवान को सूचित करता हूँ, युवान के पास 30,000 सैनिक है, 2 लाख से अधिक नागरिक है, कुल मिलाकर 3 लाख से अधिक लोग हैं। 3 लाख? मुझे 3 लाख लोगों का पेट भरना है। युवान को मांगने में शर्म आती, बस भगवान से 1 लाख अनाज की भीख मांग। युवान को विश्वास है इस सैनिकों और नागरिकों को जीवित रख सकता। जब तुमने मुझे भगवान माना है, तो भगवान पर इतना कम भरोसा क्यों? क्या सिर्फ 3 लाख लोग ही तो हैं? वो सेना पानी और अनाज की कमी के कारण यूमेन छोड़ने पर मजबूर हुई। शायद आज रात ही 10 लाख पाउंड अनाज वहां पहुंच जाएगा। चिंता मत करो, जब मैंने तुम्हें महासेनापति के रूप में पालने का फैसला किया है, तो तुम्हारे नागरिकों को भी मैं ही पालूंगी। रुको जरा, उन खाद्य पदार्थों के अलावा एक और चीज है जिसके बारे में मुझे तुम्हें विस्तार से बताना होगा। जल्दी जल्दी सैनिकों और नागरिकों को बुलाओ, भगवान का आदेश आया है। सब लोग, महासेनापति ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर बात क्या है? मैंने सुना है कि भगवान को हम गरीबों पर दया आई है। वे चमत्कार करेंगे और हमें ढेर सारा अनाज देंगे। क्या ये सच है? इसका मतलब है कि हमें अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये नीच सेनापति शायद भूख से पागल हो गया है। मुझे पता है आप लोगों को विश्वास नहीं है कि ह्यूमन को भगवान का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आपने इसे देखा नहीं। आज मैं आप सभी नागरिकों के साथ मिलकर घुटने टेकूंगा और भगवान का आशीर्वाद मांगूंगा।
ये क्या है? हुनर सिखाना बेहतर है। उम्मीद है कि ये सब आपकी मदद करेगा। कहीं मेरी आंखें धोखा तू नहीं खा रही। ये सब कहाँ से आया है? भगवान प्रकट ह्यू हैं। भगवान प्राकट ह्यूहेन। भगवान दयालु हैं। हम उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे और रोज धूप बत्ती करेंगे। दोस्तन, आप यकीन कर सकते हैं कि हमारा ह्यूमन भगवान के शरण है। ये अनाज और चमत्कारी चीजें उनका आशीर्वाद है। भगवान की लीला है। सेनापति, क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये क्या चीज है? ये क्या है? मैंने जिंदगी भर खेत में काम किया है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये कैसी चमत्कारी चीज है? वो ना, सेनापति इतने गंभीर नहीं होते। ये भगवान का उपहार है, आइस शकरकंद कहते हैं। शकरकंद? ये क्या बाला है? अगर इस उगाया गया तो हर कोई जिंदा रहेगा, कोई भी भूख से नहीं मारेगा। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। आजकल चारों से अकल पता है। मौसमी फसल तो छोड़ो, हम फसलें भी ना ही उग पर राही हैं। हाँ सही है। सही बात है। ये भगवान का उपहार है, इसलिए ये सबसे अलग है। भगवान ने कहा है ये न सिर्फ सूखे में टिकता है बल्कि सबसे बंजर जमीन पर भी ये आसानी से उग सकता है। सबसे बड़ी बात यह है इसका उत्पादन हजारों किलो तक हो सकता है। हजारों किलो? हजारों किलो? ये भला कैसे मुमकिन है? हम फसल तो सिर्फ कुछ 100 किलो हाई होती है, जिसे हम अच्छी पैदावार मानते हैं। ये शकरकंद और आलू हजारों किलो पैदावार दे सकते हैं, और वो भी इतने सूखे माइन। सेनापति, क्या ये शकरकंद भयंकर सूखे में भी लगाने पर जिंदा रहेगा? बिल्कुल, और इस मौसम उनमें उगा सकते हैं। इसके होते हुए सिर्फ कुछ लाख लोग है नहीं, बल्कि हमारे महानयान करोड़ों की आबादी का पेट भरा जा सकता है। बहुत अच्छे। हम बग गए। महानयान के लोग बाके, ये तो कमाल हो गया। सेनापति, भगवान ने इस बार बहुत सारा सामान भेजा है जो हमारे लिए 5 दिन तक काफी है। अगर हम शकरकंद और आलू बो दी तो कुछ हाई माइनो माइन हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल सही। एकदम सही। ये शकरकंद वाकई चमत्कारी है। भगवान ने कहा था कि इसके पाल के अलावा इसके तना और पाटे भी खाए जा सकते हैं, और ये सूखा सहने माइन माहिर है। ऐसी फसल बहुत दुर्लभ है। शायद ये सिर्फ भगवान हाय दे सकते हैं। वेज, क्या मंदिर से कोई संदेश आया है? भगवान की पूजा की तैयारी कैसी है? सेनापति, मेन पहले हाय। मैं खुद जाकर देखूंगा। बेलहाई ये मामूली चीजें हैं, लेकिन जब बात भगवान की हो तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। सेनापति, आप कुछ सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ भगवान ने हमें जीवन रक्षक रसद दी, और हम कुछ सोने और गहनों के अलावा सोने चांदी के आभूषणों के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रहे। सेनापति, भगवान की कृपा भौतिक वस्तुओं से नहीं मापी जाती। सोना और गहने कीमती हैं, लेकिन हमारी भावना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि भगवान हमारी भक्ति जानते हैं तो वे निश्चित रूप से समझेंगे। सही है, हम सब भगवान के लिए मंदिर बना सकते हैं। सेनापति, हमें अभी भगवान का रूप नहीं पता। क्यों है? आप भगवान से एक चित्र मांग लें।
वानियो, क्या तुमने मेरे भतीजे को जोड़ा? तुम उसे स्वीकार क्यों नहीं करती? स्वीकार क्यों करूं? ताकि वो अपना 100 वर्ग मीटर का घर दिखाए। लेन वानियो, तुम अपनी चाची से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? सच में तुम्हें कोई तमीज नहीं है। तुम्हें याद है कि तुम मेरी चाची हो? क्या दुनिया में तुम्हारे जैसी कोई चाची है जो हर दिन मेरी संपत्ति हड़पना चाहती है? मेरी बात याद रखना, बस 2 दिन और हैं। अगर तब तक तुम पैसे नहीं दे पाई तो तुरंत इस आंगन वाले घर से निकल जाना। अपने हसीन सपने देखना बंद करो। सेनापति, आप वास्तव में भविष्यवक्ता हैं। आप जानते थे कि उत्तरी क्षेत्र वाले लोगों के हमले का फायदा उठाकर रात में हमला करेंगे। कुछ गलत है। हमले में केवल कुछ ही सैनिक है। ये सिर्फ परेशान करने के लिए। वो उत्तरी बर्बरों का युद्ध देवता इतना मूर्ख नहीं हो सकता। सेनापति का मतलब है कि उस युद्ध देवता के पास कोई और योजना है। सेनापति, सेनापति बुरा हुआ। सैन्य छावनी में कई उत्तरी लाशें। सुश्री लिन, हमने आपकी मांग के अनुसार आपका सारा सामान गोदाम में रख दिया है। कृपया अब बाकी का भुगतान कर दें। ठीक है। तो तुम ही लिन वान्यू हो, है ना? ओह, बुरी नहीं हो, काफी सुंदर हो, मेरे लायक हो। तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? मुझे लिन गुओकिंग ने रिश्ते के लिए भेजा है। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? माफ करना, मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। कृपया यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ काम है। अरे, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? सुनो, मैं हूँ जुहुआ कियांग, शानदार हाइचिंग समूह की एक शाखा का महाप्रबंधक। अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। ज्यादा भाव मत खाओ। ये मत सोचना कि तुम बदसूरत हो, तो मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। अरे ओ लड़की, ध्यान से सुनो। क्या तुमने सुना मैं कौन हूँ? क्या हुआ? बायोडू पर शायद न मिलो, पर सोगो पर जरूर मिल जाओगे। अरे ओ अनाथ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? सुश्री लिन, कृपया जल्दी से बाकी भुगतान कर दें। क्या क्या खरीदा है मैं तुम्हें बता दूं। मेरे जू परिवार की बहू बनकर किफायती होना सीखना होगा। चलो इस बार मैं पैसे दे देता हूँ। ठीक है, इसे देने दो। नमस्ते महोदय, कुल 8 मिलियन 5 लाख डॉलर्स हुए। अब भुगतान कैसे करेंगे? ठीक है, 850। ये 8 मिलियन 5 लाख डॉलर्स हैं। कितना? क्या तुमने पूरा सुपरमार्केट खरीद लिया? इतने पैसे भी नहीं दे सकते, और शादी करनी है। मूर्ख कुत्ते, इसे बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुत्ता छोड़ने की? युवान ने मुझे फिर से कुछ भेजा है। सही समय है, पिछली बार सोने से मिले पैसे खत्म हो गए हैं। लगता है चाचा जियांग के पास फिर जाना होगा। शायद मैं उनसे महान यान और हो युआन के बारे में पूछ सकती हूँ। चाचा जियांग, वान्यू आ गई। और क्या अच्छी चीज लाई हो? देखिए, मुझे मेरे पिता के खजाने से कुछ और मिला है। यहाँ आइए चाचा जियांग, जरा इसे परख लो। पूरा हरा पन्ना, ये तो बहुत कीमती चीज है। चाय लाओ। तुम बैठो और चाय पियो, मैं इसे परख लो। चाचा जियांग, क्या आपके पास महान यान के बारे में और जानकारी है? क्यों, क्या तुम्हें इस महान यान में दिलचस्पी है? हाँ भी और नहीं भी। मुख्य रूप से मुझे वह हो युआन सेनापति दिलचस्प लगा, इसीलिए मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। दुकान के मालिक को महान यान बहुत पसंद है। ये मालिक द्वारा पहले दुकान में रखी गई कुछ किताबें और हस्तलिपि हैं।
इनमें काफी कुछ लिखा है महान यान और हुओ युआन के बारे में। अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो देख सकती हो। शुक्रिया चाचा जियांग। सेनापति, क्या आपको सर्दी जुकाम हो गया है? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कोई बात नहीं। इन नए आए लोगों का इंतजाम कैसा चल रहा है? ली शियानफिंग इन सब का इंतजाम कर रहे हैं। लगभग सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। सेनापति, शिविर में महामारी फैल गई। क्या? काइलमेन महामारी फैल गई है। क्या? जल्दी मुझे वाहन ले चल। चाचा जियांग, क्यों नहीं इस पुरानी किताब में दी गई जानकारी मैं पहली बार देखा रही हूँ। यहाँ तक कि खबरों में भी कभी नहीं आई। क्या तुमने नहीं देखा कि ये एक हस्तलिपि है? मेरे मालिक ने कहा था कि उन्होंने इसे खुद लिखा है। महान यान का समय की घटनाओं का आधार पर किसी कहानी और असली इतिहास को मिलाकर इसे उन्होंने खुद तैयार किया है। इतने काबिल है, इसीलिए अनहोन खास तौर पर महान यान के लिए ये नीलामी मेला रखा है। सही कहा। तुम्हें पता नहीं है, मेरे मालिक ने जब तुम्हारा सेब ड्रैगन जेट देखा तो अंग के होश दी गेदा। आप तो बहुत बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये नीलामी मेला का आमंत्रण पत्र है, इस संभल कर रखो। इसके अलावा मेरे मालिक नीलामी के बाद तुमसे खुद मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना? सेनापति, पास मत आओ, बस काढ़ा मैं इस पे रख दो। इस बीमारी से संक्रमित लोग अब और भी बढ़ गए हैं। सेनापति, आंकड़ों के अनुसार आधी जनता संक्रमित हो चुकी है, लेकिन आपके आदेशानुसार सभी संक्रमितों को अलग कर दिया है, पर संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे पास पर्याप्त वैद्य नहीं है और नहीं बचाने के लिए दवाइयां हैं। तो जाकर ढूंढो। क्या तुम चाहते हो कि लोग और सैनिक सब के सब मर जाए? वह उत्तरी बर्बरों का युद्ध देवता ऐसी जहरीली साजिश रची है। जब लोग अफरा तफरी में थे, उसने महामारी वाली लाशें शिविर में फेंक दी। बस कुछ ही दिनों में 1 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं। हमारे पास अभी भी भगवान है। हमारे पास अभी भी भगवान है। क्या दिव्य वेदी से कोई आकाशवाणी हुई है? मैं सेनापति को यही बताने वाला था। आपकी लिखी प्रार्थना के अलावा इन दिनों में मैंने आपकी लिखावट की नकल करवाकर और भी प्रार्थनाएं लिखवाई और उन्हें पात्र में डाल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है ये ईश निंदा है? मेरी क्या बिसात कि भगवान हर वक्त मुझ पर ध्यान दे। क्या तुम्हें पता है भगवान को नाराज करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? सेनापति, क्योंकि भगवान सभी का उद्धार कर। अगर ऐसा नहीं किया तो भगवान कैसे दे? अगर कोई दैवीय दंड मिला तो ये छोटा सेवक उसे अकेले सहेगा। अब स्थिति बहुत गंभीर है। मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। मेरे कपड़े तैयार करवाओ। मैं खुद दिव्य वेदी पर जाऊंगा भगवान से क्षमा मांगने के लिए। जल्दी जाओ। सेनापति, पता नहीं युवान ने एजे मुझे भगवान को क्या उपहार चढ़ाया है। मैं तुम्हारे लिए कारोदन का आनस तैयार किया है। अब हिम्मत दिखनी होगी और अच्छे से जीना होगा। पागल कुत्ते, कितनी अजीब बात है। जब भी मैं कमरे में आती हूँ ये हमेशा मुझ पर झपटता है। कहान गाया वो।
हे भगवान, उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने हमारी सेना में लाशन फेंकी है। अब सेना माइन हजारों लोग खांसी और बुखार से जूझ रहे हैं। हे भगवान, सैन्य चिकित्सक इस रोज कहते हैं मेन सैनिकों को सावधान रहने को कहा, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। बहुत से सैनिक बीमार पड़ गए हैं। सेना में दवाइयों की कमी है। इलाज का कोई साधन नहीं है। युवान भगवान की लीला की प्रार्थना करता है। युआन, युआन, हो युआन, वो फेनियान, वो फेनियान। महान यान के 13वें साल का अगस्त, वो युआन की सेना युमेन दर्रा की बाहर थी। बाहर उत्तरी क्षेत्र के लोग बहुत दर्द हैं। अनहोन हुओ सेना में संक्रमित लाशें फेंकी, जिससे महामारी चारों तरफ फैल गई। वो सेना के पास पहले हाई रसद काम थी। इस रोज का सामना करने के लिए उनके पास कोई शक्ति नहीं बची। बहुत भारी नुकसान हुआ है। यहाँ तक किया है सेनापति भी नहीं रहे। उत्तरी क्षेत्र के लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? वो युआन, तुम बस हिम्मत मत हारना। मैं अभी तुम्हारे लिए दवाइयाँ खरीदती हूँ। सैन्य चिकित्सक सेनापति अब कैसे हैं? सेनापति दिन रात मेहनत कर रहे थे। ऊपर से लंबे समय से कुछ नहीं खाया। उन्हें रोग हो गया है। ये रोग बहुत ही घातक है। अगर दवा से इलाज नहीं हुआ और इसमें देरी हुई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ढूंढो, सब जाकर उसे ढूंढो। जी हुजूर। चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, पर इलाज के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ लाओ। उप सेनापति सू। सेनापति, उन्हें और परेशान मत करो। इस रोज का कोई इलाज नहीं है। सेनापति, मुझे सहारा दो, वेदी तक ले चलो। ठीक है। युआन, युआन, हुओ युआन, हुओ फेनियान, हुओ फेनियान। युवान यहाँ है। युवान इस रोग से घिरा है। आज जैसे ही आंख खुली, मैं यहाँ आया हूँ भगवान से प्रार्थना करने। मेरा इरादा अनदेखी करना नहीं था, पर युवान मजबूर था। मैं बस क्षमा की भीख मांगता हूँ। युवान जानता है कि समय कम है। कई वादे शायद पूरे न हो सके। अगर भगवान मुझे दोषी माने तो मैं अकेले सजा भुगतूंगा, युवान के जीवन या मृत्यु से। आंख नहीं पत्ता, बस मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे इस घाटी के 3 लाख सैनिकों और लोगों को बचा ले। अगर ऐसा हुआ तो युवान शांति से मर सकेगा। सेनापति, सेनापति, आपका शरीर। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। यह आफत भयानक है। युवान जानता है कि उसका समय कम है, लेकिन अब बाहर दुश्मन घेरे हुए हैं, अंदर महामारी है। इस कठिन परिस्थिति में हे भगवान, मार्गदर्शन दे। नहीं, तुम मर नहीं सकते। क्या ये मेरा भ्रम है? सोचा नहीं था कि मरते मरते भगवान की आवाज सुनूंगा। क्या तुमने सुना? तुम मर नहीं सकते। मैं भगवान हूँ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मरना मत। हुओ युआन, मैं भगवान हूँ। ये तो बस एक छोटी सी महामारी है। अगर मैं चाहूँ तो ये आसानी से सुलझ जाएगी। चिंता मत करो। तुम्हारे 3 लाख नागरिक और सैनिक, मैं उन्हें बचाऊंगी। मैं तुम्हें भी बचाऊंगी। क्या तुम भूल गए? तुमने अभी तक खुद को निर्दोष साबित नहीं किया। तुमने अभी तक युमेन दर्रा वापस नहीं लिया। अपने लोगों को संकट से बाहर नहीं निकाला। तुमने अभी तक दरबार के गद्दारों को नहीं हटाया। जनता को खुशहाली वापस नहीं दी। जनता को एक स्वच्छ महान्यान नहीं दिया। तुमने अभी तक नेतृत्व नहीं किया अपनी वो सेना के घुड़सवारों का। देशों को जीतने के लिए, महान्यान को एकजुट करने के लिए तुमने अभी तक दुनिया के लोगों के लिए शांति का युग शुरू नहीं किया। इतने सारे काम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम इतनी आसानी से मरने की बात कैसे कर सकते हो? इसलिए वो युआन,
तुम्हें जीवित रहना ही होगा। युवान युवान समझ गया है, भगवान को निराश नहीं करो। ये सब तो बुखार की दवाएं हैं। सेनापति, भगवान की दी हुई ये दवाएं, अब हम सब बच जाएंगे। लेकिन ये नीली पट्टियां किस काम के लिए है? भगवान ने अभी कोई आदेश नहीं दिया। शायद ये भी एक तरह की दवा है। क्या तुम्हें पता है इसे कैसे खोले? सेनापति, क्यों ना आप भगवान से फिर पूछें कि इनका उपयोग कैसे करना है। ये तो कागज है। क्या ये भगवान का कागज है? ये तो बर्फ जैसा सफेद है और इस पर कुछ लिखा भी। भगवान के सामने इस छोटी सी महामारी को संभालना आसान है। बाकी दवाइयों के लिए अभी थोड़ा और समय लगेगा। ये सब तुम्हारे लिए कुछ समय तक काफी होना चाहिए। पता नहीं किताब में लिखा तरीका तुम कर पाओगे या नहीं। थियाना युआन मेला, मैं इन खजानों को लेकर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर बात क्या है। सेनापति, इस कागज के टुकड़े पर कोई है? ये उस किताब से गिरा है। इसे भगवान ने अंदर रखा था। क्या ये भगवान का कोई प्रिय व्यक्ति है या फिर वो खुद खजाने के कटोरे के उस पार वाली भगवान है? यह एक चित्र जैसा लग रहा है, लेकिन यह चित्र किसने बनाया है? ये तो बिल्कुल असली लग रहा है, जैसे किसी को चित्र में कैद कर दिया हो। ये लिखावट बहुत सुंदर है और इसकी शैली बहुत दमदार है। यहाँ तक कि मैंने जितने भी महान सुलेखक देखे हैं, ये उन जैसा ही है। आदेश जारी करो। भगवान ने दवा भेजी, अब हम सब बच जाएंगे। जल्दी करो, इन दोनों दवाओं को मिलाओ, इन्हें बांट दो और बीमारों को खिला दो। जी सेनापति। रुको, मैं एक शपथ पात्रा बनाऊंगा। हर कोई, चाहे सैनिक हो या अधिकारी, इसे सख्ती से मानना हो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और सुनो, उपरक्षक सू, आज से तुम मेरी जगह कमान संभालोगे। जो भी बात नहीं मानेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। जो आज्ञा। अगर ये सच में भगवान का चित्र है तो इसे अपने पास छिपाना भगवान का अपमान होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस चित्र वाला व्यक्ति वही ईश्वर है जो युदर्रा और हुओ युआन की रक्षा करता है। युआन, हुओ फेनियान। सेनापति, घाटी के बाहर उत्तरी क्षेत्र की सेना जुटी। लगता है वे हमला करने वाले हैं। वाकई में 10 साल में एक बार होने वाला त्यानेवान मेला। देखो, यहाँ हर तरफ बड़े आदमी जमा है। हमें इस मौके का फायदा उठाकर उनकी अच्छी तरह चापलूसी करनी चाहिए। बिल्कुल, ये मैंने $10 मिलियन से ज्यादा खर्च करके हेंगक्सुआन मंडप की शाखा से मंगवाया हुआ किंग राजवंश का एंटीक है। इस तियानेयुआन मेला में केवल 10 मिलियन से ज्यादा की कीमती चीजें ही प्रवेश के लिए योग्य हैं और ये कीमती चीज हमारे प्रवेश का प्रमाण है। और भी है, सुना है कि इस प्रदर्शनी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले विक्रेता को एक मौका मिलेगा उस पर्दे के पीछे के रहस्यमयी इंसान से मिलने का अवसर। हाँ। शायद यही वो जगह है। अरे, क्या ये हमारी बड़ी बिटिया नहीं है? तुम यहाँ एक बोरी लेकर क्यों आ गई हो? हाँ, यहाँ कचरा उठाने तू नहीं आई हो ना। चाहे यान होंग, मेरे मामले में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वानियो, एपीएनए चाची की बात का बुरा मत मानो। हम यहाँ पर कंपनी की प्रगति के लिए आए, नए संपर्क बनाने के लिए
समझैसी अकेली लाटकी का यहाँ क्या काम है। सावधान रहो, काहिन कोई थाग न ले। मुझे कोई तगेगा तुम लोगों के अलावा और कौन धोखा देगा। लेनवा न्यू ये कैसा बर्ताव है। हम तुम्हारे बुजुर्ग हैं, तुम्हें पिताजी ने हमेशा हमारा सम्मान किया था। सम्मान? क्या तुम मेरा सम्मान करते हो? क्या मेरे पिता का सम्मान किया? अंक मारते तुम सबने जल्दबाजी में अंकी जायदाद आपस में बांध ली और अब किस मुंह से मुझे सीख देने आए हो? ए बदतमीज लाडकी, ये मत भूलना कि तुम्हें मुझे $30 मिलियन देने हैं। हाँ, ये आखिरी दिन है। अगर तुमने पैसे नहीं लाते ये तो उस आंगन वाला घर से निकाल जाना। $30 मिलियन अभी लौटती हूँ। और ए बदतमीज लाडकी, काहे तुम ये कचरा देकर कर्ज तू नहीं चुकाना चाहती? या नाक कटवा डी बैंड करो, यार जाओ अपना ये कबाब समित तो आर्यन से चलती बनो। अब मैं तुम्हारी आंखें खोलती हूँ। हाँ, सोचा था ये कोई खजाना है, पर ये तू कचरा निकला। बदतमीज लड़की, मैं दिखाती हूँ तुम्हें असली खजाना किसे कहते हैं। गुरुदेव जरा देखिए तो इसकी कीमत कितनी होगी। ये गुलदस्ता चिंग वंश का एक नमूना है। इसकी कारीगरी बारीकी है, रंग बहुत सुंदर है। ये 7 महीने का अनमोल चीज है। इसकी कीमत क्या है? इसका मूल्य $13 मिलियन है। हाँ, देखा तुमने, इस कहते हैं कीमत तुम्हारा सारा कचरा मिलाकर भी इसके बराबर नहीं होगा। खजान में जान होती है। मैंने इस खास सुनहरी लकड़ी के डिब्बे में रखा है ताकि इसकी शक्ति बनी रहे और ये सुरक्षित रहे। आप सच में परा की है। पुरानी चीजों में सबसे जरूरी अन की ये शक्ति हाई होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये गुलदस्ता अनमोल है, लागता है ये किसी बादे खानदान का है। हाँ, सुना तुमने, सरफाइसी है, बेस्ट कीमती है चीजें उन्हें है मौका मिलता है नीलामी मेला महीना आने का। चलो आप निकलो यहाँ से। लिन परिवार के लोग कीनक मत कताओ। हमारे लिन परिवार के लोग को शर्मिंदा मत करो। नहीं, मत कहो कि तुम हमारे लिन परिवार के लोग से हो। अरे असल में मैं तुम्हें ले जाना चाहता था इस नीलामी मेला को दिखाने के लिए, लेकिन तुम इतने जिद्दी और अनारी हो, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा ये कचरा इस बेट दरबार के लायक है? बस तुम्हारा जान बढ़ाने के लिए कहा की ऊंचाई नहीं, ड्रैगन से हाई शक्ति मिलती है। किसने कहा कि ये सस्ता झोला खजाना नहीं हो सकता? अपनी औकात देखो। गुरुदेव, बस एक बार देख लीजिए, इसके पीछे अभी बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। ये मिट्टी के बर्तन पुराने हैं, इसका रंग प्राकृतिक है। लगता है इसका इतिहास काफी पुराना है, लेकिन बेटी मैं इसका काल नहीं बता सकता और न इसकी कीमत लगा सकता हूँ। अरे कीमत नहीं लगा सकते, हम तो इस दरवाजे का अंदर भी नहीं जा सकती। ए लड़की, जल्दी अपना ये सस्ता झोला उठाओ, कहीं और जाकर कचरा जमा करो। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास आमंत्रण पात्र है, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? मेरे पास इनविटेशन कार्ड है, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? अरे लोगों सुनिए, इस लड़की के चक्कर में बिल्कुल मैं तियान्योन मेले में कभी कोई इनविटेशन कार्ड नहीं होता। सही कहा। तुम्हें क्या लगा एक रेडी कागज दिखाकर हुमैन उल्लू बनाओगी? यान अपनी नाक मत कतवाओ। हेड पार कर दी, मैन इतना पैसा खर्च किया फिर भी मंडप प्रमुख से नहीं मिल पाया। केवल वैल्यूएशन के बाद हाई एंट्री मिलती है। इनविटेशन कार्ड कैसे हो सकता है? मैं सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, कई बार तियान्युन मेले में आया हूँ, पर कभी इनविटेशन कार्ड के बारे में नहीं सुना। ये कैसे हो सकता है? क्या पुराने जियांग ने मुझे नकली कार्ड दिया है?
क्या हम सेथ जियांग को फोन करोगी? सेथ जियांग तो हेंगसुआन मंडप के मैनेजर हैं। क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारा फोन उठाएंगे? मुझे लगता है तुम्हारी पोल खुल गई है और तुम अब भागना चाहती हो। जियांग साहब, आप ए गाय। वान यू, तुम ए गाई? चाचा जियांग, कृपया अंदर आइए। देख हाय, मेन कहा था ना कि ये कार्ड काम आएगा। अरे रुको 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 जरा, मैं भी हूँ और हम भी तो खास मेहमान हैं। वान यू, क्या तुम इन्हें जानती हो? नहीं जानती। रिपोर्ट है, बेहद जरूरी खबर। सैन्य छावनी के दोनों ओर जो राज्य और चो राज्य के सैनिक उत्तरी क्षेत्र की सेना में मिल गए हैं और हमारे किले की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे महान यान को हड़पने के लिए जो और चू राज्य कितने बेशर्म हो गए हैं। वे उत्तरी क्षेत्र के बर्बरों के साथ हाथ मिला रहे हैं। शुक्र है भगवान की दी हुई दवा का असर हुआ। सभी सैनिक अब बिल्कुल ठीक हैं। कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी स्वार्थ होता है। ये मुझे भगवान ने सिखाया। क्योंकि उनकी मिली भगत है तो हम युद्ध करेंगे। लेकिन अनाज की कमी के कारण सैनिकों ने कवच उबाल कर खाया। अब हमारे पास दुश्मन को रोकने के लिए कुछ नहीं है। खून और पसीने से एकता की दीवार बनाएंगे। हमारी हुआ सेना आखिरी सांस तक लड़ेगी। सभी सैनिक आदेश सुने। जी हुजूर। जी हुजूर। मेरे साथ युद्ध पर चल। जो आ गया। जो आ गया। ये सब कुंवर झू की वजह से है, वरना हम सबको उस रक्षक ने रोक लिया होता। हाँ, वो एहसान फरामोश इंसान अपने बुजुर्गों को भी नहीं पहचानता। बिल्कुल सही। अरे भांजे, तुम्हारे हाथ में ये जो चीज है ये मामूली नहीं लग रही। बिल्कुल, ये शाही बनावट है जो सम्राट के लिए बनी थी। मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, $100 मिलियन से ज्यादा खर्च किए इसे विदेश से लाने के लिए। सिर्फ इसी की वजह से हमें बैठना चाहिए वीआईपी में। चलो। अरे लिन वान्यू, तुम अंदर कैसे आई? पता नहीं इस लड़की ने क्या चाल चली है कि हेंगक्सवान मंडप के जियांग साहब तक पहुंच गई। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी छोड़ दी जाएगी। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, बाहर निकलो। मामा ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है। आओ मेरी गोद में बैठो। क्या तुम पक्का कह रहे हो? ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? ज्यादा भाव मत खाओ। जू साहब के साथ जुड़ना तुम्हारे लिए गर्व की बात है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी स्वर की गोद में बैठने में। अरे तुम माफ करना, मेरा पैर फिसल गया। लिनवानियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियाना युवान नीलामी में हंगामा करने की? तुमने हमें नाराज किया है। कोई बात नहीं, मेरा भतीजा यहाँ के सभी बड़े आदमियों को जानता है। तुमने उसे शर्मिंदा किया है, इसका मतलब है कि तुमने पूरे हाईचंग के रईसों को नाराज किया है। अच्छा, लिनवानियो, अब मुझसे माफी मांगो। मैं आयोजकों से कहूंगा कि तुम्हें बैठने के लिए एक स्टूल दे दे, इससे तुम्हारी जानकारी भी बढ़ेगी। बेवकूफा। अरे लिन वान न्यू, तुम क्या करने जा रही हो? क्या पहली पंक्ति तुम्हारे बैठने की जगह है? वो विशेष अतिथि कैसे हो सकती है? ये कोई गलती तो नहीं है? श्री जियांग, कृपया उसके झांसे में मत आइए। सुश्री लिन इस नीलामी मेला के विशेष अतिथि हैं। क्या आयोजकों ने मुझे खास तौर पर कहा है कि उनका अच्छे से ख्याल रखूं। सुश्री लिन, कृपया मुख्य आसन ग्रहण करें। धन्यवाद चाचा। जी हाँ, फिर मैं संकोच नहीं करूंगी। ये बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है दोस्तों, अब नीलामी घर की कार्यवाही शुरू होती है। कृपया सभी प्रतिभागी अपनी कीमती चीजें कर्मचारियों को सौंप दें ताकि उन्हें नीलामी के लिए लाया जा सके। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे मौका मिलेगा उस महान व्यक्ति से मिलने का।
बहुत अच्छा। ये मिंग राजवंश का फूलदान है। इसकी चित्रकारी शानदार है। ये पूरी तरह सुरक्षित है। वाकई ये एक बेहतरीन वस्तु है। ठीक है, अब बोली शुरू होती है। शुरुआती कीमत $10 मिलियन है। 11 मिलियन डॉलर। 13 मिलियन डॉलर। 14.5 मिलियन डॉलर। 16 मिलियन डॉलर। $16 मिलियन एक बार, $16 मिलियन 2 बार। सौदा पक्का। अब पेश है दूसरी वस्तु। ये पाइन और क्रेन दीर्घायु फूलदान है। इसकी स्थिति बिल्कुल सही है। शुरुआती बोली 15 मिलियन डॉलर होनी चाहिए। 17 मिलियन डॉलर। 20 मिलियन डॉलर। ये सब बहुत उबाऊ चीजें हैं। पता नहीं वो युआन वहाँ कैसा होगा। महामारी अब तक ठीक हो गई होगी। क्या वो मेरे बारे में सोच रहा है? ओह, वो युआन का संदेश आया है। जो और चू राज्य उत्तरी क्षेत्र के साथ मिल गए हैं। वे मेरी हुओ सेना और लोगों को खत्म करना चाहते हैं और महानयान पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। सौभाग्य से मेरी सेना को भगवान से दिव्य औषधि मिली। अधिकांश सैनिक ठीक हो गए हैं, लेकिन पहले भोजन की कमी, कवच उबालना और घोड़ों को मारना पड़ा। उपकरणों की कमी है। ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। अब इस संकट की घड़ी में मैं भगवान से मदद की प्रार्थना करता हूँ। ये बुरा है। वो युआन और बाकी सब खतरे में है। मेन राशन और तेल का इंतजाम कर सकती हूँ, लेकिन ये बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों का मेन क्या करूंगी? आखिर हमारी बारी ए हाई गई। गुरुदेव, यह शाही किल्न का है। जरा इसे ध्यान से देखिए। ये चीज पुरानी है और इसकी हालत भी काफी अच्छी। हाय देखिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए। गुरुदेव टू आखिर गुरुदेव हाई हैंड। ये शाही किल्न का नहीं है, बल्कि एक पेशाबदन है। ये मुमकिन नहीं है। मैंने अपनी पूरी जामा पूंजी लगाड़ी $100 मिलियन खर्च करके इस विदेश से लाया हूँ सरफेस लिए, ताकि इस नीलमी घर में धूम माचा सकूं और इस बीच के बड़े आदमी से मिल सकूं। और वैस भी माले हाय, ये एक पेशाबदान हो, पर इस सम्राट ने इस्तेमाल किया था। असल में इन सम्राट ने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। शायद ये महल के भीतर वैसे एक फालतू पैदा हुआ स्टॉक था। ये पक्का सम्राट द्वारा इस्तेमाल किया गया है। यकीन नहीं तो इस सूंघ कार देखो। इसमें अभी भी पेशाब की बदबू ए रही है। ये बदबू सिर्फ बहुत पुराना होन और गंधक जमा होने की वजह से है। ज्यादा मत बोलो, कृपया अगले व्यक्ति को आने देना। ये असंभव है। इस पक्का सम्राट ने हाई इस्तेमाल किया था। अरे बस करो अब। गुरुदेव ने कह दिया है कि ये बस एक साधारण पेशाबदान है। मांझ पर अपनी नाक कतवा दी तुमने। जल्दी यहाँ से नीचे उतरो। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? बेल हाई टर्म वीआईपी सीट पर बैठी हो। क्या तुम दिखा सकती हो कोई एक ढंग की कीमती चीज? क्या ये सिर्फ एक खजाना है? मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर हंसते हुए? तुम बस एक बेकार पत्थर लेकर आए हो और यहाँ खुद की नुमाइश कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि इसे किसी शौचालय से लाया गया है। मुझसे दूर हटो, इसमें से बदबू आ रही है। भले ही तुम्हारा परिवार बर्बाद हो गया हो, लेकिन तुम बस कोई भी बेकार पत्थर नहीं ला सकते लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये वाकई बहुत दयनीय है। उफ, कितनी गंदी बदबू है। इसकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारा लिन परिवार अब केवल यही कर सकता है कि ऐसा बेकार पत्थर लेकर आए और लोगों को ठगे। तुम्हारे परिवार का वह पुराना रुआब अब कहाँ चला गया? अगर मैं कहूँ तो उसके माता पिता उसी की वजह से मर गए। $1 बिलियन। मुझे ये स्याही दान चाहिए। क्या $1 बिलियन? हे भगवान, $1 बिलियन! ये कैसे संभव है? चाचा जियांग, ये आदमी कौन है जिसने सीधे $1 बिलियन दे दिए? इनकी पहचान कोई साधारण नहीं है। ये हाईचेंग के मशहूर भूमिगत बड़ा आदमी है। कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो वो न कर सके। इतने शक्तिशाली
क्या बुलेट प्रूफ जैकेट वो दिलवा सकते हैं? बिल्कुल दिलवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 के लिए वो शायद तुम्हारी परवाह ना करे। मुझे सिर्फ 1 या 2 नहीं चाहिए, बल्कि हजारों चाहिए। अरे झांग साहब, इस बदतमीज लड़की के झांसे में ना आए। इसकी कीमत $1 बिलियन नहीं है। पता नहीं ये बेकार पत्थर कहाँ से मिला। हाँ झांग साहब, बिल्कुल सही। अगर आपको ऐसे पत्थर पसंद हैं, तो श्याओजू कल आपके लिए 8-10 ऐसे पत्थर ले आएगा। $1 बिलियन। ये पत्थर इसके लायक नहीं है। चुप रहो, कितना शोर मचाते हो। कब से झांग नाम का व्यक्ति तुम जैसे बेकार लोगों की सलाह लेने लगा है, या फिर तुम्हें लगता है कि झांग नाम का व्यक्ति असली नकली नहीं जानता? सुश्रीलिन, मुझे ये पत्थर बहुत पसंद है। अगर $1 अरब काफी नहीं है तो मैं और दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप पहले मुझे इसे देखने देंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। अपनी अंधी आंखें खोलकर साफ देखो। ये 4 मुखिया इंकस्टोन्स में से सबसे बेहतरीन दुआन इंकस्टोन है, और तुम लोगों ने इसे शौचालय का पत्थर कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। महोदय, मैं ये इंगस्टोन आपको बेच सकती हूँ। कीमत वही होगी जो आपने कही, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? क्या उनकी जान चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सुश्रीलन, बताइए आपको क्या चाहिए। मैं जांग नाम का व्यक्ति आपके लिए सब कुछ ले आऊंगा। मैंने चाचा जियांग से सुना है कि आपके पास बहुत सारा कीमती सामान है। आपके इस दोस्त को थोड़ी समझ तो है। बताइए आपको क्या चाहिए। मुझे बस कुछ छोटी चीजें चाहिए, आत्मरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी छोटी चीजें, और मुझे बहुत सारी चाहिए। ये तो आसान है, 3 दिनों में हो जाएगा। 3 दिन? क्या ये थोड़ा जल्दी हो सकता है? ये पहले से ही बहुत तेज है सुशीलिन। अगर मैं ये और जोड़ दूं तो क्या अब थोड़ा जल्दी हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम है। समझ गई। अगर ये और जोड़ दूं तो क्या 1 घंटे में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सुशीलिन, आप बस देखती जाइए। ये काम मैं झांग नाम का व्यक्ति आपके लिए शानदार तरीके से करूंगा। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा। आधे घंटे के बाद तय जगह पर आपको माल मिल जाए। माल एकदम पक्का होगा। अब अगली चीज पेश है। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। वृद्ध श्रीमती किन, आपका स्वागत है। आप सभी ने इनके बारे में जरूर सुना होगा। ये हमारे हुआजोंग पुरातन वस्तु संघ की अध्यक्ष है, वृद्ध श्रीमती किन। अगर वृद्ध श्रीमती किन खुद यहाँ आई है तो ये जरूर कोई अद्भुत चीज होगी। मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत चमक गई और ये कचरा लाकर तुम खुद को बड़ा समझने लगी हो। जानती हो मंच पर ये कौन है? ये हुआजोंग पुरातन वस्तु संघ की लगातार 5 बार की अध्यक्षा है, वृद्ध श्रीमती किन। उनसे पहले ऐसी कोई भी अध्यक्षा नहीं थी। लिन वान्यू, अभी अपनी गलती मान लो। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद मैं अपने भतीजे से कहूंगी कि वो तुम्हें वृद्ध श्रीमती किन के सामने ले जाए। तुम्हें कई जन्मों तक ऐसी किस्मत नहीं मिलेगी। ये किस्मत आप अपने पास ही रखें। सिर्फ जान पहचान से अंजी उदान मिल जाती तो आप अब तक सबसे अमीर होती। तुम इस प्रदर्शनी में जो खजाना मैं लाई हूँ वो भी महान यान का ही है। महान यान? ये खजाना समय के साथ कभी खराब नहीं होता। ये एक अनमोल रत्न है। ये नीलामी के लिए नहीं है, तुम इसे खरीद भी नहीं सकते। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि मैं छोटा आंगन में जा सकूँ। क्या सच में ऐसी भी कोई चीज है जिसे हम न खरीद सकें? सुना है कि हेंगक्सवान मंडप में दशकों से किसी के पास ऐसा खजाना नहीं था जो छोटा आंगन में जाने के लायक हो। मेरा ये खजाना पिछली उन मामूली चीजों जैसा नहीं है। आज मैं तुम छोटों को असली चीज दिखाती हूँ। एक पाउडर लेकर हाय हाय। वृद्ध श्रीमती किन, काया आप हम सबका माजाक उड़िए राही हाइन। छोटा जीवन वाकई तेज से अनजान। तुम सब अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो कि ये क्या है। इस पाउडर में जाज की चमक है। और इस मिट्टी को देखो, इसका ये पोट भी जादे का बाना है। ये कैसे मुमकिन है? इतना बड़ा और बेहतरीन जेड, कमाल की काला से तराशा गाया, जिंदा लगता है हजारों साल बाद भी।
बिल्कुल सही सलामत है। हाँ सही कहा। इस एनिमल चीज की कीमत क्या होगी? कीमत, इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस राष्ट्रीय धरोहर के सख्त हैं। ये 2000 साल पुराने यान देश का है। यान देश चादे के लिए मशहूर था। कारीगरों की मेहनत से आइस मेल से हाई बनती है। ऐसी अनमोल और नायब चीज। सही पहचाना, ये एक हाई जादे के पत्थर से बना है। इस अंदर से तराशा गया है। बेश कीमती है और महान यान का इतिहास बताता है। मैं तो कहूँगी ये हिशी का जादे से कम नहीं। मैं नियन का जाडे पाउडा को नायब घोषित करता हूँ। इसकी बोली $50 बिलियन से शुरू होगी। $50 बिलियन। $50 बिलियन। $50 बिलियन। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि बड़े बड़े रईस भी अपनी पूरी जायदाद बेचकर भी इतना नहीं जुटा पाएंगे। $50 बिलियन, चाहे खरबों डॉलर्स ही क्यों ना हो, इसकी कीमत नहीं आंक सकते। यहाँ मौजूद कौन इसे खरीद सकता है? क्या मैं अध्यक्ष छोटा आंगन में जा सकती हूँ? हालांकि यह चीज कीमती है, लेकिन आखिर में यह सिर्फ एक बोनसाई है। इसका जेड पत्थर भी सिर्फ उच्च श्रेणी का है। सबसे बेहतरीन नहीं, $50 बिलियन इसकी आखिरी सीमा है। जहाँ तक छोटा आंगन जाने की बात है, ये चीज शायद अभी काबिल नहीं है। मुझे लगा था कि हेंगक्सवान मंडप की तियानयुआन नीलामी मध्य चीन का सबसे बड़ा नीलामी उत्सव है, पर नहीं पता था कि आप लोग भी सिर्फ नाम का भूखा निकले। वृद्ध श्रीमती किन, आपकी यह बात बिल्कुल गलत है। मुझे लगा था कि हेंगक्सवान मंडप के पारखी विशेषज्ञ कोई मामूली इंसान नहीं होंगे, पर आज देख लिया कि आप भी बस वैसे ही हैं। आज मैं इन छोटों को दिखाऊंगी कि असली नायाब खजाना क्या होता है और मशहूर जेड का खिलना क्या है। ये खिल गया है। कैसा है? क्या आपने कभी ऐसा खजाना देखा है? अब तो मैं छोटा आंगन में मंडप प्रमुख से मिल सकती हूँ ना? अभी भी नहीं। मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने पुरातन वस्तु संघ का सबसे कीमती खजाना बाहर निकाल दिया है। फिर भी आप कहते हैं कि ये काफी नहीं है। इस प्रदर्शनी का विजेता मंडप प्रमुख द्वारा चुना जाएगा। मंडप प्रमुख द्वारा चुना गया तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो क्या चीज है जो मेरे जेड का पौधा से बेहतर है। ठीक है, अब पेश है इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण, यान का सफेद जेड। सफेद ड्रैगन जेड, कभी इसके बारे में नहीं सुना। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मंच के करीब जाना चाहते हो? थोड़ा और पास, ताकि पहचान सको। वृद्ध श्रीमती किनको लेनवानी हो, बाड़ों का सहारा लेना चाहती हो? शायद तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। क्या ये संभव है कि जिस सफेद ड्रैगन जेड की वे बात कर रहे हैं वो वही है जो मेरे हाथ में है? अरे तुम यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? क्या मुझसे माफी मांगना चाहते हो? सपना देखना छोड़ दो, जल्दी यहाँ से नीचे दफा हो जाओ। वृद्ध श्रीमती किन की आंखों को गंदा मत करो, तुम्हें अब बहुत भुगतना पड़ेगा। रास्ते से हटो, अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। सब लोग देखिए, ये है सफेद ड्रैगन जेड। मुझे लगा कि ये कोई कीमती खजाना होगा। ये तियानयुआन प्रदर्शनी और नीलामी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सड़क किनारे मिलने वाला एक मामूली सा पत्थर नीलामी का सबसे खास आइटम कैसे बन गया? तुम हेंगक्सवान मंडप वालों को, मुझे और यहाँ मौजूद सबको जवाब देना होगा। इस लड़की के हाथ में ये जो बेकार पत्थर है, ये तियानयुआन मेला का शीर्ष आइटम कैसे बना? क्या तुम लोगों के बीच कोई गंदा खेल चल रहा है, या फिर इस नीलामी का जो पहला स्थान है वो पहले से ही अंदरूनी तौर पर तय था? अच्छा, तो ऐसी बात है। वृद्ध श्रीमती किन, इस छोटे आंगन में जाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि आप वहाँ जाना चाहती हैं, तो ये मौका मैं आपको ही दे देती हूँ। मुझे और भी बहुत जरूरी काम करने हैं।
इसलिए अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तू लड़की, तुम्हारा चेहरा तो काफी सुंदर है। लगता है तुम बस इस चेहरे के दम पर यहाँ हो। जाना चाहती हो? मुझे लगता है तुम पकड़ी गई हो। घबराहट, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही है। एंच एम्प्श, लड़की की जुबान तो बड़ी तेज है। मेन, तुम्हें पकड़ लिया है, फिर भी तुम बिल्कुल नहीं घबराई। मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, लेकिन अभी मेरे पास सख्त में कुछ ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। वापस आओ तुम। मेन पुरातन वस्तु संघ की अध्यक्ष हूँ। मैंने इस हाई बिना वाजा तुम जैसी छोकरी से नहीं हार सकती। ये कैसे हो सकता है? मेरा जेड का पौधा। ये फूल तो सच में मुरझा गया। जरूर तुम हाय हो, पाकटम हाय हो। तुम्हें मेरे जेड का पाउडर से जालन थी, इसलिए तुमने इसे बर्बाद कर दिया। आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो तुम्हारे जेद का पौधा के पास भी नहीं गई। तुम सैब माइल ह्यू हो, ताकि तुम्हारी गंदी कारतूतें सामने ना ए जाएं, इसलिए तुमने मेरे जेड का पाउडर को नुकसान पहुंचाया। ये सब क्या हो रहा है? मालकिन जरा रुकिए। मैंने सुना है कि महान यान की ज्यादा में जान होती है। शायद दो अनमोल चीजों के मिलने से ये बदलाव हुआ है। बकवास बैंड करो। तुम सब एक हाई थाली के चाहते बातें हो, बस मुझे जैसी बुद्धि को परेशान करना चाहते हो। पता नहीं, आपने खजाने के खुद बर्बाद होने के बारे में सुना है। अभी के हालात कुछ वैसे हैं न। जैब सेफेड ड्रैगन जेड का पाउडर के करीब आया तो जेड का पाउडर शर्मिंदा होना महसूस करने लगा, इसलिए खिला हुआ फूल अपने आप मुरझा गया। शर्मिंदा होना आपका मतलब है कि इस एक बेकार जादे ने मेरे जेड का पाउडर को इतना दारा दिया कि वो खिलना भूल गया? क्या मजाक है? ये तो बहुत बड़ा मजाक है। मालकिन मेरी हाँ बात सच है। अगर आपने श्रीमती लिन को नहीं छोड़ा और सेफेड ड्रैगन जेड को जेड का पाउडर के पास रखा तो शायद यह जेड का पौधा सिर्फ मुरझाएगा नहीं, बल्कि साफ बिखर गाया हो जाएगा। सुना आपने? ए बुद्धि दादी, अगर आपने मुझे अभी नहीं जाने दिया तो आपका जेड का पौधा साब बिखर गाया हो जाएगा। बहुत अच्छे। तुमने मेरा जेड का पाउडर तोड़ दिया और अभी मुझे हाई धमका रहे हो। हाँ, असलाटकी के पास बहुत सारा कीमती सामान है। क्यों ना हम उसे वो सामान ले ताकि आपके जेद का पाउडर का हर जना हो सके। हे तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे इस दिखावाती खजाने की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम सब ने मिलकर साजिश रची है और मेरी कीमती चीज को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें पश्चाताप करने का एक मौका देती हूँ। इस सामान को यहीं छोड़ दो, वरना तुम इस नीलामी घर से बाहर नहीं जा पाओगी। बदतमीज। नमस्ते वरिष्ठ मंत्री जी। शार्म की बात है कि तुम हुआजोंग पुरातन वास्तु संघ के अध्यक्ष हो और तुम इसके पीछ का रहस्य नहीं समझ पाए। जेड स्वाभाविक रूप से इंसान को निखारता है क्योंकि इसमें जान होती है, लेकिन इस जेड का पाउडर और इस सेफेड ड्रैगन जेड के बीच का अंतर बादी खाए जैसा है। तुमने इसे जबरदस्ती सफेद ड्रैगन जेड के पास रखा, इसलिए ये अपने आप टूट गया। ये नामुमकिन है। ये कालमुन ही तुम्हारी कोई खास है। तुम क्यों हमेशा उसी का पक्ष लेते हो? कालमुन ही हिम्मत कैसे हुई? मेरी हैसियत इतनी नीच है कि मैं सेनापति की पत्नी से अपनी तुलना कर सकूं।
हे भगवान, वो मंडप प्रमुख हैं। जरा सोचिए, अगर वृद्ध श्रीमती किन पैर पटके तो महान यान काम जाए, तो मंडप प्रमुख की एक फूंक ही महान यान में भूकंप ला सकती है। वो लड़की कौन है? सेनापति की पत्नी कि मंडप प्रमुख को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बुजुर्ग के आपने कोई गलती की है? मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं वो मालकिन नहीं हूँ जिसे आप कह रहे हैं। मालकिन, आप मजाक कर रही हैं। हमारा हेंग एक्सवान मंडप हजारों वर्षों से बस मालकिन के लौटने का इंतजार कर रहा है। आप ही इस शाही दुल्हन जोड़ा की मालकिन है। ये पुराना दास गलती नहीं कर सकता। नहीं, पागलपन है, पागलपन है। कैसा हजारों वर्षों का इंतजार, ये सब सिर्फ पागलपन है। वो सिर्फ एक गांव की लड़की है। क्या आप उसके झांसे में आ गए? मंडप प्रमुख को धोखा देने की हिम्मत। आपका बुजुर्ग होने के नाते आज मैं आपको अच्छा सबक सिखाऊंगा। मालकिन की क्या हैसियत है? क्या आप जैसे लोग उनका अपमान कर सकते हैं? ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुम सब एक हाई थाईली के हो, तो तुम सबने पहले से मिली भगत की है। मिली भगत हो? मालकिन, कृपया मुझे अपना जेड पेंडेंट उधार दे। ये ये कैसे मुमकिन है? खजाने में जान होती है, इसलिए उनका दर्जा अलग होता है। ये जेड का पाउडा सिफर ड्रैगन जेड का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए यह शर्मिंदा होना तुरंत टूट गया। ये असंभव है। ये महान यान के राजकुमारों की चीज है। ये है। तुम्हारी नजर कमजोर है। तुम्हें नहीं पता कि साफे ड्रैगन जेड एक सम्राट का शास्त्र है। मालकिन, ये पुराना दास की पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से सिर्फ मालकिन के लौटने का इंतजार था। अब जब मालकिन वापस आ गई हैं, तो मेरे साथ छोटा आंगन चलिए, इस सदियों का वादा को पूरा करने के लिए। नहीं महोदय, मैं सच में उस छोटा आंगन में नहीं जाना चाहती, और अभी मेरे पास सच में बहुत जरूरी काम है, इसीलिए मैं। मंडप प्रमुख, मुझसे गलती हो गई। अगर ये औरत छोटा आंगन नहीं जाना चाहती तो मैं चली जाती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कोई है? इन सबको बाहर फेंक दो। नहीं नहीं नहीं। मंडप प्रमुख, मालकिन का फैसला। ये पुराना दास सवाल नहीं करेगा। जब भी मालकिन चाहे वो छोटा आंगन में आ सकती है। ये मनहूस कलमोही, इसने बुजुर्ग सू को फिर से कैसे धोखा दिया? इस लड़की के पास जरूर कोई राज है। हाँ, पीछा करो। बेहतर बुलेट प्रूफ जैकेट। ये बंदूक है, और इतने सारे हथियार भी हैं। बहुत बढ़िया। हेलो। सुशीलन, ये हथियार और कवच, क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? मैं बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ। जानकर अच्छा लगा। मैंने आपके लिए और भी सरप्राइज रखे हैं। बहुत अच्छा। अब इस तरह से हुओ युआन ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। समय कम है और काम बहुत ज्यादा। मुझे जल्दी से हुओ युआन को ये भेजना होगा। लिन वान्यू के पास ऐसा खजाना है। कोई आश्चर्य नहीं कि बुजुर्ग सू उसे इतना महत्व देते हैं। अगर मैं उसका खजाना छीन लूं और फिर उसे बुजुर्ग सू को दे दूं, तो मैं निश्चित रूप से छोटा आंगन में जा पाऊंगी। तो फिर खड़े मत रहो, इसे छीन लो। सेनापति सावधान।
सेनापति, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हम टिक नहीं पाएंगे। दुश्मन सेना बहुत शक्तिशाली है। घबराओ मत, भगवान ने वादा किया है कि वे हमें कुछ दिव्य शास्त्र देंगे। जब वे हमें मिलेंगे तभी वो सेना पलटवार करेगी। सेनापति, सेनापति, दिव्य वेदी पर कुछ हलचल हुई है। ऐसा लगता है जैसे भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन वे चीजें बहुत अजीब। क्या सच में? चलो मेरे साथ चलकर देखो। चलो। तलवार इसे भेद नहीं पाई और ये कितनी हल्की है। निश्चित रूप से यह एक दैवीय वस्तु है। सेनापति देखिए, ये कैसा हथियार है। इतना छोटा और कोई धार भी नहीं है। ये कैसा दैवीय हथियार है? सेनापति हुओ, ये दैवीय हथियार शायद आपके हथियारों से अलग है। इसके उपयोग का तरीका इस पुस्तिका में लिखा है। ये तो एक आग्नेयास्त्र है जो हजारों मील दूर से मार सकता है। अगर यह दैवीय नहीं है तो फिर क्या है? उप सेनापति सो जी, आदेश जारी करो, सैन्य शिविर को इकट्ठा करो। आज से हम उन्हें सिखाएंगे कि इन दैवीय हथियारों का उपयोग कैसे करना है। जी हुजूर। कोई है, उत्तरी क्षेत्र के जासूस घुसाए हैं, उन्हें मार डालो। मारो। रिपोर्ट सेनापति, दिव्य वेदी पर उत्तरी क्षेत्र के जासूस मिले। उन सभी को पकड़ लिया गया। क्या दिव्य वेदी में कोई समस्या है? दिव्य वेदी सुरक्षित है। सैनिकों ने उन्हें समय पर पकड़ लिया। अगर ऐसा है तो उन सभी को मार डाल। वे झंडा बलिदान के लिए काम आए। इस बार हम रक्षा से हमला करेंगे। 3 देशों की मित्र सेना को खत्म कर देंगे। इस तरह हम भगवान के दिए दिव्य शास्त्र का मान रखेंगे। जो आज्ञा। प्रस्थान करें। जी। मारो। यह असंभव है। हो सेना का रशियन फौज खत्म हो चुका है। ये दिव्य हथियार और कवच कहां से आए? वो को भगवान की मदद प्राप्त है। क्या तुम जैसे लोग इसके बारे में पूछ सकते हो? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सारा राशन और रसद जब्त कर कैदियों को जेल में डाल दो। आदेश जारी करो। आधे दिन के बाद सभी सैनिकों और जनता को सूचित करो। मेरे साथ मिलकर पूजा करो। मदद के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। मालकिन। मंडप प्रमुख, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस छोटे आंगन में आखिर क्या है? मालकिन, मुझे बस ये पुराना दास कह सकती हैं। मैं आपके सामने खुद को मंडप प्रमुख कहलाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मालकिन, कुछ बातें ये पुराना दास भी जानता है, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। पर परिवार की परंपरा के अनुसार बस मालकिन को ढूंढना है और आपसे ये है, शाही दुल्हन जोड़ा पहनकर छोटे आंगन में जाने को कहना है। तभी आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, और वह व्यक्ति भी जिसे आप देखना चाहते हैं। वह व्यक्ति जिसे मैं देखना चाहती हूँ। और वह व्यक्ति जिसे आप देखना चाहते हैं। वो व्यक्ति जिसे मैं देखना चाहती हूँ। ये कपड़े बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं, जैसे ये हमेशा से मेरे ही थे।